ओम शांति। आज 12 नवंबर 2021 को हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने एक ईश्वरीय लॉ को स्पष्ट किया है जो इस ड्रामा में हर एक आत्मा के प्रति है। बाबा कहे, इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा को आधा सुख और आधा दुख का पाठ बजाना ही है। मान लो किसी के 10 जन्म है तो बाबा कहे 5 जन्म सुख के, 5 जन्म दुख के। ऐसे सुख दुख आधे आधे में बांटा हुआ है। परंतु जो आत्माएं सतयुग आदि से पाठ बजाती है, नेचुरल है, सतयुग त्रेता वो फुल सुख का अनुभव करती है। लेकिन द्वापर के बाद भी उनको एकदम से दुख का पाठ नहीं बजाना होता है, धीरे धीरे दुख का पाठ बढ़ता जाता है। तो उनके काफी जन्म फिर भी सुख के पाठ में बट जाता है। तो इसीलिए बाबा ये ईश्वरीय कायदा बताते हैं कि द्वापर के बाद आने वाली आत्माओं को तो आधा सुख आधा दुख का पाठ है, लेकिन जो सतयुग आदि से पाठ बजाती है उनके लिए 3 हिस्सा सुख का, 1 हिस्सा दुख का पाठ बजाना होता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं यह समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझाने बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से सतो और सतो से सतो प्रधानता तक। तो बाबा कहे, अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वह जरूर समझानी पड़े। इसमें यह तो जरूर समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है वह देवी देवता, यह किसने और कब स्थापन किया यह भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। यह बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। आदि सनातन देवी देवता धर्म के विषय में बाबा कहे, ये बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। यह किसके भी ध्यान में नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वह अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संबंध होना चाहिए। विक्रम संवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं।
तब से विक्रम संवत भी कहते हैं। तो विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? जब वो देवी देवता कुल की आत्माएं वाम मार्ग में गई और अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, तब से विक्रम संवत भी आरंभ हुआ। तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। वास्तव में बाबा का संवत तब कहा जाता है जब धर्म की स्थापना होती है। वह किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। रावण राज्य शुरू हुआ तो उसकी निशानी है। तो इसीलिए बाबा कहे विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे, इसलिए उसको विक्रम संवत नहीं, विकर्म संवत कहा जाता है। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। तो विक्रम राजा का भी संवत चलता है। वह हो गया आधा समय। अब यह विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है। तो यह पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े ना। ये बहुत नाजुक बातें हैं। जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी। फिर दिन रात जरूर होते हैं। दिन का समय रात का समय तो जरूर होता है, आधा आधा जरूर होगा। यह एक ईश्वरीय लॉ है। कौन सा लॉ है? यह समझाने देना है जरूर। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। बाबा का ऐसा कहीं से समाचार नहीं आया कि बाबा हमने ये बात स्पष्ट की कि ये ईश्वरीय लॉ क्या है और हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन हुआ। तो ये बातें बाबा कहे नाजुक बातें हैं। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पाठ चलेगा। यह जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पाठ मिला हुआ है। एक दो जन्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। बाबा कहे भले एक दो जन्म के लिए आएंगे तो भी उसमें आधा सुख आधा दुख जरूर होगा। तो इसीलिए मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पाठ मिला हुआ है। एक दो जन्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। यह एक ईश्वरीय लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। विरला कोई ध्यान देते हैं। कोई एक मास आकर भी गुम हो जाते हैं। कोई 10 मिनट समझते हैं, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं यह भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूं। तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना ना सके। बाबा का ज्ञान या 84 जन्मों की कहानी जरूर है लास्ट में आएंगे तभी सुनाएंगे तो पूरे 84 जन्म का हिसाब बता सकते हैं। द्वापर के बीच में तो सुना ना सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं है। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल न सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले
ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। विराट रूप जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं दिखाया है, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ऊपर माउंट आबू के म्यूजियम में विराट रूप का चित्र जरूर है, लेकिन बाबा कहे प्रदर्शनी में भी विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहां रचते हैं। ब्राह्मणों का है संगम, शूद्र का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। यह है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा, बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना न सके। यह नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है, पुरानी भी निकलती रहती है, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो समझे। जब तक अलफ बे बुद्धि में नहीं हो तो और क्या समझेंगे। तुम जानते हो अलफ बे किसको समझाना बड़ा सहज है। अलफ माना आत्मा या बाबा, और बे माना बादशाही। तो अलफ बे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, वह आते भी जरूर है। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी। बाबा कहे क्राइस्ट होकर गए, उसके बाद उनके सारे पोप की लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते हैं पूजा करते, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली, क्या लड़ाई की। नेचुरल है, सतयुग से त्रेता युग में जो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को सारे राजाएं हैंड ओवर करते हैं, तो बाबा कहे इस बात का किसी को कुछ नहीं पता। पूछना चाहिए कि कैसे देवताओं से फिर क्षत्रिय ने ये राजाई ली, क्या लड़ाई की। राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई। वहां तो यह बात ही नहीं, वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। सूर्यवंशी देवी देवताएं बहुत अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक चंद्रवंशियों को राज्य सौंपते हैं। मनुष्य तो कितने घोर अंधेरे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहती है। नहीं तो बाबा ने जो समझाया वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन आते नहीं। कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि समझते हैं व नहीं। ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमको यह पता नहीं था, तो देवी देवता धर्म कहां गया, संवत बताओ। हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हर एक क्या क्या समझाते हैं, यह किसको पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का यह चक्र है, लिखो।
ऐसे कहे बाबा, एक-एक चीज़ उनको स्पष्ट करते हुए लिखाना चाहिए। संबंध आदि का किसको मालूम तो है नहीं, यह बातें कोई शास्त्र में सुनी है, फिर हमने कहाँ से सीखी? ऐसे बाबा के उनको प्रश्न करो कि ये बातें कोई शास्त्र में तो है नहीं, फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला ज़रूर भगवान होगा। भगवान बिगर ये बातें कोई समझा ना सके, वह भी ज़रूर कोई तन में आएगा। फिर भगवान समझाएगा, तो भगवान ज़रूर कोई तन में आएगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए हैं। कम से कम, बाबा कहे, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। वैसे भी देखा जाए, भारत का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर ना हो, और इसीलिए इतने गांव है और वहां शिव के हर एक ने अपनी अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से नाम रखा है, किसी ने अपनी भाषा में भी रखा है। तो इसीलिए बाबा कहे कि भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए शिव बाबा के। कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु परंतु क्या, बाबा इतना समझाते हैं, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहे, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। बाबा ओवरऑल रिजल्ट बता रहे हैं कि अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। उसमें भी कोई तमो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई। असुर और देवता है दोनों मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है, वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने लिए ड्रेस पहनते हैं। कोई भयानक शक्ल असुरों की नहीं होती है, लेकिन जैसे कई बार कई भविष्यवक्ताओं ने सुना है कि भाई आगे चल कर के मनुष्य की ऐसी शक्ल होगी, ऐसा ड्रेस पहना होगा। तो बाबा कहे, वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने लिए ड्रेस पहनते हैं। वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं। कोई मास दो आकर फिर थक जाते हैं। कई लोग आते भी हैं, मास 2 मास आए फिर थक जाते हैं। फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है। किस तरफ अन्न की कमी होने कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते हैं। कोई तरफ बारिश नहीं होने कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। अब तो मुसलधार बरसात भी पड़ेगी। विनाश तो होना है। तो तुमने जो साक्षात्कार किया है वह सब प्रैक्टिकल में होगा। शुरू शुरू में बाबा ने विनाश के भी साक्षात्कार कराए, तो बाबा कहे जो तुमने साक्षात्कार में देखा है वह सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे, विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। उस समय एक ऐसा शौक होगा लोगों को विनाश के समय, जो बाबा कहे
सारा कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है। तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गंवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठकर समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चले जाएंगे निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। वहां फिर जिन जिन का पाठ होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है ऊंच पद पाने के लिए। नए किसकी बुद्धि में बैठ न सके, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है। फिर अपने धंधे धोरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है। पूरी धारणा होती नहीं, पहले अंदर कोई आए तो बोलो ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा। तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार है, जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं। बहुतों पर ग्रहाचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं। ग्रहाचारी न होती तो आश्चर्यवंत भागंती क्यों होते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वह अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है। बाबा के पास जब आते थे बच्चे तो बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे। तो यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है, क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे। कुछ न कुछ टोली ले आते हैं। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती। हमेशा मधुबन में क्लास के बाद टोली का बाबा ने रिवाज डाला था कि क्लास की टोली मिलती थी। सेंटरों पर क्लास की टोली का रिवाज नहीं था, इसलिए बाबा कहते बाहर सेंटरों पर टोली नहीं मिलती। यहाँ बाप सन्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। यह द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, यह द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे। उस समय ऋषि मुनि काफी तपस्या करते थे, तो सतो प्रधान थे जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था। वे भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते हैं, नेति नेति कहकर गए। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वह कैसे जान सकेंगे।
शास्त्रों तो यह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे। शास्त्र तो यह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे। तुमको पॉइंट बहुत मिलती है समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म करते हुए बाबा की याद में, तो कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। अच्छा, ओम शांति।